डॉक्टर जैगम की सभी बड़ी तारीफ करते हैं। पता नहीं उसे किसने भेजा, हमारी हीर की जान बचा ली उसने। वैसे इस ऑपरेशन से तकलीफ कितनी होती है? क्यों, तूने कराना है? वो सास साहिबा ने बर्तन मार दिया था मेरे सर पे, तो मैं सोच रहा था कि अगर तकलीफ ज्यादा नहीं होती तो ऑपरेशन ही करा लूं। नजर भाई, ऑपरेशन करवाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी दिल देने से होती है। वैसे ये एलोपैथी भी अजीब है, ठंडी गर्म खुराक का तो ख्याल ही नहीं रखते, बस टीकों पर ही जोर है। तुमने पूरी खिला दी थी ना हीर को? हाँ हाँ हकीम साहब। अच्छा मैं जरा दवा खाने से हुआ हूँ। सुने तू जा, बजी के लिए खाना बना के आ जाना। हाँ अम्मा अब्बा बगदादी मुर्ग हलीम बहुत शौक से खाते हैं, हम तो होटल से खा लेंगे। बगदादी मुर्ग हलीम, मेरे ख्याल में मैं भी घर चलता हूँ। आए हकीम साहब, हम घर चलते हैं। आए। चलो। अरे रोमियो बेटा, तुम आ गए। बहुत खुशी हुई। रोली पप्पू, आप कब आई? 8 कब पहले। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? फोन भी नहीं उठा रहे। घर में कोई नहीं है क्या? मनाल घर पे है ना, और मम्मी पापा तो रात को आते हैं क्लिनिक से। अच्छा बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। देखो मेरी तरह रहा करो, खुश खुश। लाल को क्या हुआ? वाईफाई सिंड्रोम अभी ठीक हो जाती है। हाँ? 1 मिनट। ये वाईफाई को क्या हो गया? अरे रोली पप्पू, आप कब आई? अभी आई नहीं है, रास्ते में है। मुझे बहुत जरूरी बात करना थी। रोली पप्पू, कोई दुख की बात है क्या? नहीं, बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मनाल आपके पास है, मैं चलता हूँ। हाँ? अपना ख्याल रखिएगा। बाय। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। क्यों मेरे पास क्यों रहोगे? वो तुम्हारे क्लास फेलो जो खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं ना, वो कौन खाएगा? नजर भाई तो घर चले गए। आपने अभी तक दर्द की दवाई नहीं खाई? अब्बा की पुड़ी खाई है इसने। पुड़ी? अब्बा बड़े हकीम है, हकीम लुकमान, नाम तो सुना होगा आपने। मैंने तो नहीं सुना। अभी तो बोला है आपके सामने। अगर आपने अपनी दवाइयाँ देनी है तो यहाँ पे क्यों दाखिल करवाया? आपको पहले भी मना किया था। अगर आपकी बड़ी सिफारिश ना होती तो डॉक्टर जख्म इसको चेक भी नहीं करने आते। ये दवाई लेकर आए। पैसे दे। हमारी सिफारिश कौन सी है? आपको तो पता होगा, डॉक्टर जख्म आपका रोज फोन कर करके पूछते हैं, वरना उनके पास इतना टाइम कहाँ। और अगर आपने दोबारा ये पुड़ी खाई तो मैं डॉक्टर से शिकायत कर दूंगी आपकी। ठीक है, जरा ये पुड़ी निकाल दें। अब हाँ, ये इस वाली दराज में। दर्द के लिए अच्छी है, दे दे। तुम भूखा क्या ठूसने चला गया? जी, क्या मसला है आपका? कौन सा मसला? ओह रोली बाजी, आप मैं आने ही वाला था आपके पास। आप तो जानती हैं ना डॉक्टर्स की मसरूफियात कितनी होती हैं। रिश्ते की बात की आपने? जी मुझे याद है, घर जाके बात करते हैं। मुझे वापस भी जाना है
और जहाँ रानिया के रिश्ते की बात हुई है वो लोग बार बार आ रहे हैं। आप कुछ फैसला करें। रानिया के बाप को वो रिश्ता बहुत पसंद है। डॉक्टर शहनाज से मैंने बात की थी। हाँ, भाभी से मैंने भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कल की अपॉइंटमेंट दी है। मैंने कोई इलाज कराना है। मैं उसे समझाता हूँ, ऐसे ना करे। बात सुने भाई साहब, आपने अगर बात करनी है ना, उन्हें कुछ समझाना है तो सिर्फ रानिया और रोमियो के रिश्ते के बारे में समझाएं। देखिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में, मेरी इज्जत आपके हाथ में। आप रो रही हैं? मैंने इसलिए पूछा ना कि आप तो वैसे ही ये देखो सब स्टूडेंट्स ने तुम्हारे लिए गेट वेल सून पर सिग्नेचर किए हैं और कमेंट्स भी लिखे हैं। वाह, चश्माटू, तूने क्या लिखा है? तुम्हारे बगैर कैंपस बहुत खाली लगता है। तुझे मैं इतनी मोटी लगती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। ये किसने गेट वेल सून के आगे लिखा है कि हमें इतनी जल्दी नहीं? ये वो है ना रोमियो नमूना, जो कैंपस में भी वो कपड़े पहन के आते हैं जो लोग शादियां पहन के जाते हैं। ये बॉयज भी ना कितने मीन होते हैं। चश्माटू, तुझे कितनी गालियां आती हैं? बोल ना। वो हाँ कहूँ कि नहीं? सुन, तुझे जितनी भी गालियां आती है ना, मेरी तरफ से तू रोमियो को दे दे। ऐसे लोग ना लड़कियों से गालियां सुनकर कॉम्प्लीमेंट समझकर खुश होते हैं। हीर, तुमने बताया नहीं ये सब हुआ कैसे? हाँ, मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी घर जाने के लिए। बहुत अजीब सा दिन था, धूप थी बहुत। वहां पर इस बस स्टॉप पे कोई मर्द खड़ा है क्या? अलग से जबान निकाल लूंगा। चल। आप दोबारा सोचा मर्द है कि नहीं? ओए, साले को ना, तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं। क्यों मार रही हो? ओए, अबे बताओ तो, मार क्यों रही है? अरे चुप कर, रोक गाड़ी, रोको, अरे रोको, अरे ये तो बताते जाओ मजबूत जूते कहाँ से मिलेंगे? कल ही से ऐसे नहीं खरीदी थी, टूट गई कमीने। फिर क्या? जब मुझे होश आया ना, तो मेरी दोनों जूतियां गायब थी, किताबें भी गायब थी। किताबों की तो खैर है, वो उन्हें खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ना मेरी दोनों जूतियां टूट गई थी।